यूजुअली जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर में बहुत सारी वीडियो फुटेजेस ला करके एडिट करने लगते हैं तो टाइमलाइन पर रखकर उसको जूम इन करना, काट पीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लगता है, स्पेशली प्रीमियर में। लेकिन अगर आप डेविंची रिजॉल्व में हैं तो भैया उनका एक अपना तरीक़ेकार है और वो है कट टैब या कट पेज। आज हम देखेंगे कट पेज, तो आइए स्टार्ट करते हैं। GFX mentor, the king of design. He's got the skills and he's always on his grind with the YouTube channel. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान। आज हम देखेंगे डेविंची रिजॉल्व का कट पेज या कट टैब। अब आप उसको पेज बोलो, टैब बोलो, हु केयर्स यार, समझ में आना चाहिए। तो ये जो कट टैब है इसका काम क्या है? देखें, हम यूजुअली प्रीमियर में जब टाइमलाइन पर ला करके बहुत सारे फुटेज रख करके काट पीट कर रहे होते हैं तो कई मरतबा हमें जूम इन करना पड़ता है, जूम आउट करना पड़ता है बारीकी के साथ, या तो फिर ऊपर ही जो दो विंडो आ रही होती हैं लेफ्ट वाली विंडो पे ही हम थोड़ा बहुत मार्क इन मार्क आउट करके लेकर आते हैं और सीक्वेंस बनाते रहते हैं। लेकिन डेविंची रिजॉल्व आपको एक बहुत ही पावरफुल किस्म का टैब देके बैठा हुआ है, दैट इज कट टैब। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं और एडिट पेज में ही काट पीट कर रहे होते हैं। क्यों मुश्किल कर रहे हो अपनी लाइफ यार? कट टैब बहुत मज़े की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है और आज मैं आपको वही दिखाना चाह रहा हूँ। सो यहाँ अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखें तो ये इस वक्त मीडिया टैब खुला हुआ है। ये मेरी क्लास 1 वाला जो फुटेजेस थे ये सारे वो हैं, ठीक है, और ये मैं मीडिया पूल में ऑलरेडी ला चुका हूँ। सो अब हमें क्या करना है, हमने जाना है सिंपली यहाँ पे। और यूजुअली जब आप कोई न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप कट टैब में ही आते हैं। अब ये रहा भैया कट टैब। ऊपर यहाँ पर आपका दिख रहा है मीडिया पूल। याद रहे कि ये मैं इस वक्त यहाँ से ड्रैग करके यहाँ नीचे मीडिया पूल में ला चुका था। मीडिया पेज वाली अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी है तो यार यहाँ ऊपर जाएं। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर आकर के मैं थोड़ा सा आपको इंटरफेस समझा दूँ। यहाँ लेफ्ट साइड पे आपके पास मीडिया पूल आ रहा है, राइट साइड पर एक ब्लैक विंडो आ रही है, ये आपका प्रीव्यू विंडो है। सो फॉर एग्जांपल आप किसी भी वीडियो पर जाते हैं तो उसका प्रीव्यू आपको यहाँ दिख रहा है। ऊपर आ जाएं तो फिर वही सारी चीज़ें, थंबनेल व्यू या लिस्ट व्यू, जो आपको यहाँ पर देखना चाहें आप देख सकते हैं। ये सारी वही सारी चीज़ें हैं जो रिपीटेडली आ रही होती हैं आगे तक। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ मीडिया पूल आ रहा है तो अगर आप एडिट पेज में जाएंगे तो मीडिया पूल आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। तो एडिट पेज और कट पेज में डिफरेंस सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपके पास दो टाइमलाइंस दी हुई हैं। दो टाइमलाइंस का काम क्या है अभी थोड़ी देर में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर अगर आपने लिस्ट व्यू रखा हुआ है और आपको सॉर्ट करना है तो यहाँ से आप सॉर्ट कर सकते हैं कि जी डेट टाइम या कैमरा या टाइम कोड या जिस चीज़ से भी आपको करना। यूजुअली डेट टाइम से हम सॉर्ट करके बैठे हुए होते हैं। नाउ ये जो ऊपर 3 बटन्स दिए हुए हैं यार, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनमें मैं भी बड़ा शुरू में कंफ्यूज हुआ था। लेट मी टेल यू, देखें ये है आपका सोर्स क्लिप। सो अब अगर आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो ये प्रीव्यू आपको सोर्स क्लिप का ही दिए जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप एक वीडियो भी ड्रैग करके नीचे लाते हैं तो आपका ये वाला बटन एक्टिवेट हो जाता है और ये है टाइमलाइन। सो अब अगर आप नेक्स्ट जो भी वीडियो पे टैप कर रहे होंगे या क्लिक कर रहे होंगे उसका प्रीव्यू नहीं दिखा रहा होगा, ये टाइमलाइन का ही प्रीव्यू दिखा रहा होगा। तो भैया यहाँ ज़रा देख लीजिएगा एक नज़र कि ये टाइमलाइन पर तो नहीं रखा हुआ। आपने सिंपली जा करके सोर्स क्लिप सेलेक्ट करना है एंड देन यू विल बी एबल टू सी द प्रीव्यू ऑफ दीज वीडियोज़ जो कि आपके मीडिया पूल में रखी हुई है। और ये जो नेक्स्ट वाला है आपके पास, यानी जो इन दोनों के बीच में, दिस इज सोर्स टैब। ये बहुत काम की चीज़ है, इसको हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद। नाउ यहाँ पर अगर आप देखें नीचे, ये आपकी टाइमलाइन है और टाइमलाइन भी आपके पास एक नहीं है, 2 है। सो यहाँ ऊपर वाले को अगर आप देखें तो ये आपकी पूरी लेंथ टाइमलाइन की स्टार्ट टू एंड यहीं तक दी हुई है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपको बार बार जूम इन करके जूम आउट करके चीज़ों को मैनेज नहीं करना होगा। सो फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैंने सिर्फ एक वीडियो डाली थी। लेट्स से मैं यहाँ सोर्स क्लिप पर आता हूँ और ये तमाम तर वीडियोस को सेलेक्ट करके मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ नीचे। ठीक है, आप यहाँ ड्रॉप कर दें, आप यहाँ ड्रॉप कर दें, कोई मसला नहीं। और अगर तो यहाँ गौर से देखें तो आपके पास कट्स दिए हुए हैं और ये कट्स आपको बता रहा है कि जी यहाँ से यहाँ पर ये दूसरी वीडियो आ गई, देन फिर आपके पास ये दूसरी वीडियो आ गई, देन फिर आपके पास ये दूसरी वीडियो आ गई और सो ऑन। और ये चीज़
फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड जितना ये आपको लेंथ दिख रही है ये आपकी कंप्लीट टाइमलाइन है। आपको बार बार जूम इन करके या जूम आउट करके चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ ये जो ऊपर आपको प्ले हेड दिख रहा है और फिर एक यहाँ पर प्ले हेड दिख रहा है, याद रहे कि ये वाला प्ले हेड अपनी जगह पर ही सेंटर में रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, और ये वाला जो आपका प्ले हेड है इसको आप मूव करके आगे या पीछे जा सकते हैं। ये वाली को अगर आपने ड्रैग करना है तो फिर आप इससे ड्रैग नहीं करेंगे, इससे ड्रैग करने में कुछ भी नहीं होगा। इनफैक्ट ये जो टाइमलाइन आपको दिख रही है आप इसको ड्रैग जरूर कर सकते हैं। फायदा ये है कि आपको एक ही वक्त में ऊपर आपकी टाइमलाइन का जूम आउट वर्जन दिख रहा है और नीचे जूम इन वर्जन दिख रहा है। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये प्रीव्यू विंडो का काम क्या है, और आप इसके अंदर भी आप अपनी वीडियोस को कट कर सकते हैं, मार्क इन मार्क आउट बिल्कुल कर सकते हैं। और मार्क इन मार्क आउट के लिए हमारे स्टैंडर्ड से कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं I and O। सो अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो, मैंने I प्रेस कर दिया और थोड़ा सा आगे जाकर के मैंने O प्रेस कर दिया, तो ये आपका मार्क एंड मार्क आउट हो गया। मतलब ये क्या हुआ है मार्क एंड मार्क आउट से मुराद कि हमारी वीडियो को हमने ऑलरेडी इस तरह से ट्रिम कर दिया कि बस अब इतना ही हिस्सा हमें चाहिए, और अब आप इसको ड्रैग करके नीचे ले आए तो ये सिर्फ उतना ही पार्ट आएगा जितना हमने मार्क एंड मार्क आउट किया था। सो अगर मैं यहाँ से इसको चला के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से। नाउ मार्क एंड मार्क आउट को अगर आप और बारीकी से इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो आपके पास यहाँ देखें इस तरफ ये कुछ ब्रैकेट दिए हुए हैं। इस पे अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये बहुत ही जूम्ड इन वर्जन आपको दिखा रहा है, एंड आप इससे बहुत ईजीली बारीकी के साथ मार्क एंड मार्क आउट कर सकते हैं। ना जब आप ये मार्क एंड मार्क आउट कर लेते हैं और आप इसी हिस्से को खाली प्ले करके देखना चाह रहे हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप यहाँ से प्ले करते हैं तो ये पूरी लेंथ की वीडियो प्ले कर रहा होता है। एक काम ये करें कि यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला बटन, ये है लूप का बटन, इसको ऑन कर दें और फिर आप ज़रा इसको प्ले करें। ये अब आपका उतना ही हिस्सा रिपीटेडली प्ले करके दिखा रहा होगा। और सिमिलरली जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि यहाँ पर ये आपका जॉग डायल है, जॉग व्हील या जॉग डायल, आप इसके थ्रू भी आगे या पीछे जा सकते हैं। मैंने क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ सिंपली। इसी विंडो के ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे क्विक एक्सपोर्ट है, यहाँ से आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप सिर्फ इतना ही हिस्सा चाह रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा ये कट पेज में जो आप यहाँ नीचे डाल रहे होंगे, जो आपकी टाइमलाइन बन रही होगी, उसको क्विक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फुल स्क्रीन अगर आपने देखना है तो फुल स्क्रीन आप कर सकते हैं। सही है, फुल स्क्रीन बेसिकली देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ और मैं यहाँ से फुल स्क्रीन जैसे ही करूँगा ये मेरी फुल स्क्रीन पर पूरा आने लगेगा। याद रखिएगा कि इस वक्त मेरी स्क्रीन बहुत बड़ी है, आपको कुछ अजीब सा दिख रहा होगा, डोंट वरी, मेरी फुल स्क्रीन अल्ट्रा वाइड है। एंड देन फिर आपके पास यहाँ पर मिक्सर दिया हुआ है, ये आपका ऑडियो का मिक्सर आ रहा है, वी डोंट नीड दिस। एंड देन आपके पास आ रहा है इंस्पेक्टर। नाउ इंस्पेक्टर बड़ी काम की चीज़ है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स दिए हुए हैं। याद रखें कि इस वक्त मैं आपको थोड़ा सा इंटरफेस समझा रहा हूँ, तो डोंट वरी, सब चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं। नाउ इसको इंस्पेक्टर को मैं ऑफ कर देता हूँ और फिर आपके पास यहाँ पर आ जाएं तो जो मैंने कहा था कि एक बहुत ज़्यादा काम की चीज़ मौजूद है और वो है हमारी सोर्स टेप। नाउ सोर्स टेप का काम क्या है, मैं यहाँ से अपनी ये वीडियो हटा रहा हूँ एंड इसका जो मार्क एंड मार्क आउट है वो भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है जी, ये इसको मैंने सिंपली यहाँ से ये किया, यहाँ से ये किया एंड दैट्स इट। ये हमारा मार्क एंड मार्क आउट ख़त्म हो चुका। अब यहाँ पर हमारे पास ये सारी वीडियोस उठा करके हम या तो यहाँ पर डाल सकते हैं बहुत इजीली, सारी तरतीब से इसने रख दी। लेकिन हमारे पास एक और तरीका है बड़ा मज़ेदार सा। आपके पास बहुत सारा फुटेज है, आप सबको एक एक करके देखें, इससे बेहतर है कि आप यहाँ से आके सोर्स टेप पर क्लिक कर दें। ये फोल्डर में जितनी वीडियोस मौजूद हैं इन सब का प्रीव्यू एक साथ ये आपको यहाँ पर दिखा देगा। जैसे ही आपने यहाँ पर टैप किया, अब आपके पास जो आ रहा है ये सारी वीडियोस को एक साथ ये प्रीव्यू आपको करवा रहा है। और यहाँ देखें, जैसे जैसे मैं अपना माउस ड्रैग करके आगे बढ़ता जा रहा हूँ, इस जगह पर आपकी वीडियो वो सेलेक्टेड बता रहा है कि कौन सी इस वक्त प्ले हो रही है। सी जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ये खुद ब खुद आगे शिफ्ट करता जा रहा है और यहीं पर आपको दिख जाता है कि कौन सी क्लिप के अंदर ऑडियो मौजूद है। यहाँ पर कोई ऑडियो मौजूद नहीं है, यहाँ पर ऑडियो मौजूद है, इस वक्त आपको सुनाई नहीं दे रही बिकॉज अच्छा इस वाली में ऑडियो ज़रूर है लेकिन कोई इतना वाजे नहीं है। लेकिन ये वाली जो वीडियो है इस पर आप देखें ठीक ठाक ऑडियो है। अगर इवन मैं माउस भी ड्रैग करता हूँ तो आपको सुनाई दे रहा है। तो यूजुअली मैं यहाँ पर अभी इस तरह की वीडियो के लिए तो मैं म्यूट करके रखूँगा, लेकिन हाँ अगर टॉकिंग हेड वीडियो है या कहीं डायलॉग्स हैं तो फिर ऑडियो आपने ऑन करके रखना है।
सो अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये अगर हम इस तरह से नॉर्मल प्ले करके देखते हैं तो ये तो अगर 4 घंटे का फुटेज है तो क्या हम 4 घंटे तक बैठ करके प्रीव्यू करते रहेंगे? नहीं, आपके पास यहाँ DaVinci Resolve एक बहुत ही काम की चीज़ देता है। मैंने इसको स्टॉप कर दिया यहाँ से। ये देख रहे हैं आपके पास एक प्ले का बटन दिया हुआ है, ये है फास्ट प्रीव्यू। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ये आपकी वीडियोज़ को ऑटोमेटिकली स्पीड अप करता है। मसलन अगर कोई लंबी वीडियो तो उसको ज़्यादा स्पीड में प्ले करेगा, और अगर छोटी वीडियो है तो उसको एज इट इज़ नॉर्मल स्पीड में प्लेबैक करेगा। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। यहाँ देखें, ये आपकी वीडियोस को ठीक ठाक स्पीड में प्ले कर रहा है। ये वाली भी बहुत स्पीड में प्ले हुई है। जो छोटी साइज़ की वीडियो होंगी उसको कतरे नॉर्मल स्पीड में करेगा। और ये इतना पावरफुल फीचर है कि आपने लंबा सारा फुटेज जो है डाल दिया यहाँ पर और सुकून से बैठ करके प्रीव्यू देख लिया कि कौन सी क्लिप में क्या चीज़ रखी हुई है। ना मिसाल के तौर पर अब ये सारा का सारा आपको सही लग रहा है तो आपने ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया यहाँ पर, ठीक है। नाउ कट पेज का एक सबसे बड़ा एडवांटेज, जैसे मैंने कहा कि आप जूम इन जूम आउट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़रा इसको एडिट पेज में एक नज़र आपको खाली दिखा दूं कि यहाँ पर भी वही सारी चीज़ है। मैं इसको ज़रा सा जूम आउट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये वाली जो क्लिप थी ये उठा करके दूसरे नंबर पर लानी थी। तो अब इसको दूसरे नंबर पर लाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि इन सबको मुझे सेलेक्ट करना होगा। इन सबको मुझे सेलेक्ट करके इसमें थोड़ी सी जगह बनानी होगी। फिर इस वाली वीडियो को उठा करके मैं यहाँ ला के रखूँगा और ये जो एम्प्टी स्पेस है इसको मैं डिलीट करूँगा और ये वाली भी एम्प्टी स्पेस को मैं डिलीट करूँगा। समझ में आया? इतना लंबा काम अंडू कर रहा हूँ। यही सारी चीज़ अगर मैं कट पेज में जाके करूँ तो आप देखिएगा कि क्या होता है। मुझे ये पता है कि ये वाली वीडियो को मुझे सेकंड नंबर पर लाना है, ठीक है ना। मतलब इस वाली वीडियो को सेकंड नंबर पर लाना है इस बादलों वाली वीडियो के बाद। आपको कुछ भी नहीं करना है भाई। ये जो ऊपर जो छोटी वाली टाइमलाइन दिख रही ना, इस पे आपने इस वाली को ड्रैग करना है और यहाँ पर ला करके उस वक्त छोड़ना है। देखें आपको एक ब्लू हाईलाइट हल्का सा दिखेगा, जैसे ही आपको दिखे छोड़ दें। इसने क्या किया कि आपकी वो जो वीडियो थी वो सेकंड नंबर पर ले आया और आपको कोई बीच में जगह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ट्रस्ट मी यार, ये सिर्फ ये छोटा सा फीचर जो ना बहुत हेल्पफुल रहता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। ये आपकी कट पेज या कट टैब की पार्ट 1 था। आगे 1-2 पार्ट्स और होंगे। कट टैब वाकई बहुत काम का है। सो ये जो कट पेज है इसको मैं इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज के आपके पास अगर आईपैड है और आप चाह रहे हैं कि आईपैड के ऊपर DaVinci Resolve इंस्टॉल करके यूज़ करें। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी कि क्या हम DaVinci Resolve उस पर कर सकते हैं। मेरे पास iPad Pro है, बिल्कुल इंस्टॉल करके यूज़ करके देख सकते हैं, फ्री है। लेकिन आपके पास नीचे जो टैब है उसमें एडिट टैब नहीं आ रहा है, आपके पास कट टैब है। तो ये जो कट टैब वाली क्लास है ये आप DaVinci Resolve जो आपके iPad पर है उस पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। From Photoshop to Illustrator, he's got it all, helping us create standard talk. GFX Mentor, show us the light, teach us how to design day and night. From the basics to the advanced, he's got it covered. Yeah, GFX Mentor.